नमस्कार। संजय राउत शिवसेना सांसद, उनकी सारी हेकड़ी निकलने वाली है। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्यों बीजेपी के बड़े नेता मोहित कंबोज जी ने एक ऐसा ट्वीट कर दिया है जिससे कि संजय राउत की सारी हेकड़ी जो है वो इस बार निकल जाएगी। अब इस पे जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर संजय पांडे ने भी पूरी तरीके से दिलासा दे दिया है मोहित कंबोज जी को। और उस पर से आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी से शिवसेना सांसद संजय राउत की भी क्लास लग चुकी है। और वहां पे नवनीत कौर राणा जी ने भी क्या क्या बातें कही है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन जो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरीके से शिवसेना सांसद संजय राउत हमेशा अपने बड़बोलेपन के कारण पूरे देश में प्रचलित हैं, किसी भी बड़े से बड़े अवधि वाले इंसान को करा बुरा भला कहने के लिए कुछ नहीं सोचते हैं। अब इनके ऊपर किस तरीके से अब मुसीबतों की जो गाछ गिरी है, बीजेपी के बड़े नेता ने जो बड़ा खुलासा कर दिया है कि किस तरीके से उनके साथ ये घुसपैठिया करके, उनसे अच्छी अच्छी बातें करके उनसे पैसे ऐंठते हैं। ये तमाम बातें उन्होंने ट्विटर पे शेयर करके ये बात कही है। लेकिन अब आपको यहाँ पे बता दें कि अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत कौर राणा जी ने ये कहा है कि पिछले कुछ सालों से शिवसेना सांसद संजय राउत जो हैं वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं। और मेरे पीछे इस तरीके से पड़े हुए हैं जैसे कि एक गुंडा पड़ा हुआ आता है। एक गुंडा की तरह मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे धमकियां दे रहे हैं, मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, मुझे बार बार बदतमीजी के साथ व्यवहार कर रहे हैं। इसकी शिकायत और इसकी क्लास जो है प्रधानमंत्री मोदी जी तक गई है। और अब इससे तो साफ तौर पे निशाना जो है वो संजय राउत पे साधा जा चुका है। और जिस तरीके से उनका पात्रा चौल भूमि घोटाले में 1054 करोड़ रुपए जब्त हुए हैं, उसके बाद दादर और अलीबाग के फ्लैट को भी जिस तरीके से ईडी ने जब्त कर लिया है, इन तमाम स्थिति से संजय राउत की खटिया पूरी तरीके से खड़ी हो चुकी है। अब लेकिन आपको यहाँ पे बता दें कि निर्दलीय सांसद जो है नवनीत कौर राणा जी ने ये कहा है कि बहुत ही जल्द संजय राउत की गिरफ्तारी की मांग करती हूं और गिरफ्तारी भी होगा, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने मेरे साथ इस तरह का व्यवहार किया, मेरे पीछे पड़े हैं, टेलीविजन इंटरव्यू पे मेरे खिलाफ ऐसी ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। क्या इस पे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कुछ नहीं कहेंगे? सिर्फ एक मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ अगर मैं बजाने के लिए सोचूं तो इसके लिए मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन उनके पार्टी के लोग मेरे साथ इस तरह का बदतमीजी कर रहे हैं, मेरे साथ इस तरह का भेदभाव कर रहे हैं और मेरे खिलाफ इस तरह की साजिश कर रहे हैं, गुंडे की तरह धमकी दे रहे हैं। उसके खिलाफ क्या महाविकास आघाड़ी सरकार कोई कदम नहीं उठाएगी? तो ये अमरावती के निर्दलीय सांसद नवनीत कौर राणा जी ने सवाल दागे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी तक ये सवाल पूरी तरीके से गया है। तो अब सोच लीजिए कि संजय राउत की क्या होने वाली है। ये सारे मुद्दे तो चल ही रहे थे। अब इस मुद्दे में बीजेपी के बड़े नेता मोहित कंबोज जी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। रॉयल मराठा एंटरटेनमेंट नाम की कंपनी के थ्रू 25 लाख रुपए संजय राउत ने मोहित कंबोज जी से ठगे थे। और उन्होंने क्या कहा था आपको बता रहा हूं। उन्होंने ये कहा था कि ब्याज सहित आपको लौटा दूंगा। ये पूरा ट्वीट आपको पढ़ के सुनाते हैं कि मोहित कंबोज जी ने क्या ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि कृत का कमाल की बात करने वाले संजय राउत, मेरा पैसा कब वापस करोगे? 25 लाख मुझसे लिए थे संजय राउत ने 2014 में अपनी रॉयल मराठी इंटरटेनमेंट के नाम से। ब्याज के साथ लौटाने की बात बोली थी। मेरा पैसा वापस कर संजय राउत, मेरा पैसा वापस दिलाने में मेरी मदद करे। ये मोहित कंबोज जी ने साफ तौर पे पूरे देश और दुनिया से अपील करी है कि संजय राउत किस तरीके से 2014 में मुझे बहला फुसला करके पूरे ब्याज सहित पैसा वापस लौटाने के नाम पे मुझसे पैसे ऐंठ लिए और जब आज देने की बारी आई है तो मुझे वापस नहीं कर रहे हैं। हालांकि इसकी कंप्लेन लेकर के जो पुलिस कमिश्नर है संजय पांडे के पास मोहित कंबोज जी जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि किस तरीके से जो संजय राउत हैं मेरे पैसे को लेकर के मुझे बरगला रहे हैं, मुझे टाल मटोल कर रहे हैं। और देख लीजिए 8 साल पहले की ये बात है और इसका ब्याज कितना होता है। ब्याज सहित संजय राउत को पैसा वापस लौटाना चाहिए मोहित कंबोज जी को। संजय राउत सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाना जानते हैं, लेकिन इनके लिए अगर कोई आरोप लगाता है तो ये कहते हैं कि मुझे टारगेट किया जा रहा है।
सियासत गर्म हो रही है, अपनी राजनीतिक गरमाने के लिए मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, ये ऐसी बातें करते हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि इन्होंने ही आईएनएस विक्रांत घोटाले मामले में किरत सुमैया जी को फंसाया था कि 55 से 60 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, लेकिन इनका कोई भी इनके पास सबूत नहीं है। जब इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई तो इसका कोई भी इनके पास जवाब नहीं था। और इसी को लेकर के इनकी जो पत्नी है मेघा सुमैया जी, और किस तरीके से संजय राउत ने शौचालय घोटाले मामले में 100 करोड़ रुपए का ये आरोप लगाए थे, तो इसके लिए मुलुंड थाने में किरत सुमैया जी, मेघा सुमैया जी और नील सुमैया जी, ये तीनों पहुंचे हुए थे। मानहानि का केस भी किया संजय राउत के ऊपर, लेकिन इनको ये भी कहा गया कि 48 घंटे में आप माफी मांग लीजिए, केस वापस ले लेंगे। लेकिन संजय राउत ने माफी नहीं मांगी, तो फिर इनके ऊपर मानहानि का भी केस हो चुका है। चारों तरफ से ऐसी ही परिस्थिति बनी हुई थी एनसीपी नेता नवाब मलिक की, कैबिनेट मंत्री की। ये भी बिना सोचे समझे लोगों पे आरोप लगा रहे थे, और बिना सोचे समझे इस तरह का तथ्य, बिना तथ्य का प्रूफ का कोई बात कर रहे थे। बिल्कुल वही स्थिति पे संजय राउत चलते हुए दिख रहे हैं। लोग आगाह कर रहे हैं कि आप मत आरोप लगाइए, बिना फजूल की बात मत किया कीजिए, लेकिन कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। बिल्कुल वही परिस्थिति जो है वो संजय राउत के साथ हो चुकी है। और संजय राउत जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, इन तमाम बयानबाजी में कोई भी तर्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी खुन्नस निकाल रहे हैं। अब ऐसी परिस्थिति इनके साथ खुद बन चुकी है कि आने वाले समय में हो सकता है कि संजय राउत की जेल और हेकरी पूरी तरीके से निकलने वाली है, और जेल का रास्ता पूरी तरीके से साफ होता हुआ दिख रहा है। लेकिन दोस्तों, उद्धव ठाकरे के सरकार में इस तरह की राजनीति हो रही है, इस तरह के राजनेता ऐसे ऐसे काले कारनामे कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जब विपक्ष के लोग अपनी आवाज को उठाते हैं, तो साफ तौर पे ये कहा जाता है कि केंद्रीय एजेंसियां जो है अपनी सरकार को बनाने के लिए, बीजेपी अपनी सरकार को बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियां का सहारा ले रही है। यहां तक कि ईडी, सीबीआई, एनसीबी को शिवसेना सांसद संजय राउत ने कह दिया कि ये बीजेपी के भारे के टट्टू हैं। इस तरह का बयानबाजी का शोभा देता है। अपनी सियासत को गरमाने के लिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट को, भारतीय एजेंसियां को आप इस तरह से टारगेट करेंगे अपने बचाव के लिए। सीबीआई को कुत्ता तक कह दिया इन्होंने, इस तरह का शब्द का प्रयोग किया, जिस तरीके से ऐसा शब्द का बाण चलाते हैं, जिनकी यही शब्द की बाण इनके लिए पूरी तरीके से घातक होती हुई दिख रही है। चारों तरफ से मुसीबतें और समस्याएं संजय राउत की बढ़ रही है, तो वो बिलबिला रहे हैं, उनकी सांसें फूल रही हैं, और किस तरीके से सीना पीट रहे हैं। अब इन सब तमाम परिस्थितियों से निकलने के लिए संजय राउत के पास एक ही रास्ता बचा है कि वो बयानबाजी बिना तर्क के ना करें, और किसी के ऊपर इतना भद्दा बयान ना दें, और किसी के ऊपर ऐसे ही बिना सोचे समझे आरोप ना लगाएं। आप क्या सोचते हैं, इन तमाम मुद्दों पे अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जय हिंद।